राम राम जी। राम राम जी। आज हम गांव भवनपुरा में पहुँचे हैं। गांव में समस्याएं चल रही हैं और जो मतलब जैसे खाद की हुई या मुआवजे की हुई, जैसे फसल नष्ट हो जाती है तो उसका मुआवजा वगैरह मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे अब की बार हुई है फसल नष्ट या नहीं हो पाई है। और जैसे गांव में रास्ता वगैरह सही है। खाद तो सर मिला नहीं है कहीं भी जी? किसी खाद तो किसी को मिला नहीं है। अच्छा, खाद नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है जी। और कम से कम 70% फसल बर्बाद है। अच्छा, तो ये इसी साल हुई है फसल बर्बाद? नहीं, हर साल होती है। हर साल होती है? हाँ, 20% तो हर साल होती है। अच्छा। अब की ज़्यादा है। तो मुआवजा वगैरह मिलता है? अभी तक तो कोई मिला नहीं है। पिछली बार नहीं मिला? कभी नहीं मिला। कब से हो रही है वैसे बर्बाद? बर्बाद तो जब पानी आता है जब भी होती है, बारिश के टाइम में। मतलब पिछले कितने सालों से? अगली साल भी हुई थी, उससे 10 पिछली साल साल हुई? हाँ, अच्छा, 10-5 साल से हो ही रही है? हो ही रही है। और मुआवजा नहीं मिलता है? मुआवजा नहीं मिलता है। इधर देखो बाजरा है, गेहूँ, ज्वार है, पूरी गरीबी खड़ी है। हाँ, सही सही। और जैसे गांव के रास्ते वगैरह हैं वो? रास्ते में घूटू घूटू पानी है। ये मेहनतपुर को रोड निकल रहा है। अच्छा अच्छा, रास्ता है उस पर पानी भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अच्छा अच्छा, आगे के लिए? आगे के लिए किस गांव के लिए? पारासोली मेहनतपुर, पारासौली मेहमदपुर के लिए? अच्छा बस चौक रोड निकल जाता है वहाँ। अच्छा अच्छा। मेन रोड है। और जैसे गांव में शमशान वगैरह की व्यवस्था? शमशान तो ठीक है। शमशान बढ़िया है, चलो ये बढ़िया है, क्योंकि हम गए कई गाँव में तो वहाँ पे शमशान वगैरह नहीं मिले हैं काफ़ी गाँवों में। शमशान सही है। तो यूरिया वगैरह के लिए आप कहीं गए हैं? जैसे यूरिया अगर नहीं मिलता है किसानों को? सोसाइटी जाते हैं, क्या बोलते हैं? 500 नंबर आता है उसमें। 500वां? तो कितने दिन बाद आ जाता है नंबर आपका? शाम को नंबर आएगा, आए तो आ जाए और नहीं आए तो नहीं आए। 500 रुपये में 500 रुपये में ब्लैक से कट्टा लिया। तो आपने किसी से कहा है? कोई सुनने वाला ना, किसी सुनने नेता वाला वगैरह से या फिर किसी अधिकारी से? किसी से कह दो, कोई कुछ नहीं है। किसी कोई नहीं सुन रहा मतलब है जी? अच्छा, नेता में जब चुनाव आने वाला है, हाँ हाँ सब नेता यहाँ 24 घंटे इधर से उधर घूमते फिरते रहेंगे। बिल्कुल। जब खाद के लिए हम जा रहे हैं, सुबह 4 बजे लाइन लगती है। हाँ। 4 से लेके शाम को 9 बजे तक कोई मतलब जब नहीं। 4 बजे जाते हैं, जब 250 नंबर होता है। अच्छा, हाँ जी, सवेरे 4 बजे जाते हैं और रात तक खाद मिलता ही नहीं है? 250 नंबर होता है जब स्टार्टिंग 4 बजे से। ये कौन सी अच्छा। सर्विस चल रही है जो सुबह 4 बजे से ड्यूटी ले रहा है? ये तो गलत है। अब किसानों को डीएपी की जरूरत है, अब डीएपी नहीं है, अब यूरिया है। जब यूरिया की जरूरत होती है जब डीएपी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब तो यूरिया भी नहीं है। जैसे कुछ फसल बच गई है या फिर जैसे पिछले समय में जैसे फसल हुई है तो उनका भाव वगैरह मिल जाता है? ना, भाव तो कुछ नहीं है। भाव तो नहीं मिलता? हाँ। पिछली साल क्या मिला? हाँ, पिछली साल क्या मिला भाव? पर 1500 से और 2000 तक बिका था अच्छा, धान। हाँ। और इस बार कुछ अपेक्षा है आपकी, कितने तक चला जाए, कितने तक मिल जाए? अब जाना तो 3 से ऊपर चाहिए। अच्छा। हाँ हाँ, 3 से ऊपर कम से कम जाना चाहिए। 3000 से ऊपर? हाँ, इतनी महंगाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मजदूरी ले रहा है 600। वो पूरी नष्ट है। बाजरे की फसल पूरी नष्ट पूरी हो गई। नष्ट है। तो कोई आया है उसका मुआयना करने के लिए कि कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया? कोई देखने नहीं आया? तो फिर आज जब देखने नहीं आया तो मुआवजा नहीं मिलेगा। और कोई सामाजिक समस्या जैसे गांव में? और तो कोई सामाजिक समस्या है नहीं वैसे तो। अच्छा, पर वैसे हाँ, मेन खरंजा है, उसकी परेशानी है ज़्यादा। इतना पानी। और आप प्रधान जी से कहा नहीं आपने खरंजरा वगैरह की? प्रधान जी के खाते में इतने पैसे नहीं जाते हैं कि वो खरंजा हो जाए। अच्छा, तो आप किसी और नेता के पास जाते? जैसे किसी के पास चले जाओ, आश्वासन दे देते हैं, कोई कुछ नहीं है। आश्वासन दे देते हैं? हाँ, करवाते नहीं है? कोई कुछ नहीं। हाँ, ये भी है, आश्वासन मिलता रहता है, ये तो है। खैर, कोर्ट से तारीख और नेताओं से आश्वासन यही मिलते रहते हैं जनता को। तो पानी वगैरह की? हाँ, पानी की तो बिल्कुल समस्या, सबसे बड़ी समस्या पीने की? बिल्कुल सबसे बड़ी। पीने के लिए पानी नहीं है? ये हैंडपंप लग रहा है, इससे चेक करो, पी नहीं सकते। खराब हो फिर जाता कहाँ से लाते हैं पानी? पली तरफ से लेके आते हैं, कुछ आरओ वाले आते हैं। अच्छा, आरओ वगैरह का पानी पीते हैं? और यहाँ तो आरओ भी लगा लेते हैं। यहाँ तो आरओ लगा लेते हैं तो 15 दिन में फिल्टर चौक हो जाते हैं। हाँ, वो भी कितना साफ करेगी, ये भी बात। तो उसके लिए तो आप कहते किसी से पानी वगैरह की? अब किसी से कह लो, नहीं बिल्कुल करेंगे। इसे कुछ भी कह कोई सुनवाई नहीं करता भाई। हेमा मालिनी आई थी, आरओ प्लांट की कह गई थी यहाँ, और आज तक नहीं हुआ। सांसद महोदय कह के गई हैं और फिर भी नहीं हुआ? हाँ, समोद मरा था, अमर शहीद समोद कुमार मरे थे, जब उनके बाद में आई थी वो, और आरओ प्लांट कह गई थी, आज तक नहीं आई। उसके बाद में चुनाव में आई।
चुनाव होते ही आती हैं, वैसे चेहरा भी नहीं दिखाती। उसके बाद में चुनाव में वोट मांगने आई थी, उससे पहले नहीं आई। अच्छा, एक ही बार आई हैं? हाँ हाँ, 2 बार। 2 बार आ गई? ये वो शहीद हुए थे जब, और आरोग्य कह गई थी, और आज तक नहीं लगा, पीछे फिर वोट मांगने आई हैं। के लिए बस गाँव में ये शहीद तो हुआ है, सहानुभूति गलत नहीं हुआ। है नेताओं का, और जो भी पदाधिकारी हैं उनका ये बात गलत है। खैर देखो, हमको तो गलत लगती है, क्योंकि ये भोली वाली जनता को ये आश्वासन देते रहते हैं, और अगर हो सके तो अगर कोई सुन पा रहा हो, वैसे तो फिर सबको पता है ये सब जितनी भी कमियां गाँव में चल रही हैं, हम जा रहे हैं हर गाँव में, यही मेजर समस्याएं हैं सबसे ज़्यादा, पानी की, जल भराव की और फसल नष्ट की, पर इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो हमारा यही आग्रह है, कोई तो सुने इनकी, और कोई आकर के देखे। ये किसान बेचारे मजदूर हैं, ये गांव के लोग, रास्ता ही नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, सुविधाएं आप, और एक बार हमारा विनम्र आग्रह है कि एक बार आएँ और इन समस्याओं को ज़रूर देखें आकर के। ठीक है जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। यहाँ कितना जल भराव है, मंदिर पास में है, कोई इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। नित वीडियो डालते हैं पर कोई सुनवाई नहीं है इसकी। इतनी गंदगी बहुत है यहाँ पर।